सृष्टि के आरंभिक काल में, जब समय भी अपनी दिशा खोज रहा था, जब न दिन था न रात, केवल अनंत शून्य था, तभी एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक गहरा विवाद उत्पन्न हुआ। यह केवल श्रेष्ठता की बहस नहीं थी, यह था अहंकार और सत्य के बीच का अदृश्य युद्ध। ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैंने इस सृष्टि की रचना की है। हर जीव, हर तारा, हर आकाशगंगा मेरी ही देन है। विष्णु शांत थे, पर उनके शब्दों में गहराई थी। रचना करना ही पर्याप्त नहीं, उसे संतुलित रखना, उसे संभालना, वही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे यह वाद विवाद एक भयंकर टकराव में बदलने लगा। देवता चिंतित हो उठे, दिशाएं कांपने लगीं। ब्रह्मांड जैसे किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा था। तभी अचानक उनके बीच एक अनंत अग्नि जैसा प्रज्वलित प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना तेजस्वी था कि सूर्य भी उसके सामने फीका पड़ जाए, और इतना विशाल कि उसकी ऊंचाई और गहराई असीम, अनंत, अकल्पनीय। तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आई, हे ब्रह्मा और विष्णु, अपने अहंकार को त्यागो। जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सर्वोच्च होगा। ब्रह्मा तुरंत हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और गहराइयों में उतर गए। समय बीतता गया, क्षण युगों में बदल गए, परंतु उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। थके हुए विष्णु वापस लौट आए। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि सत्य की चमक थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं अंत तक नहीं पहुंच सका, यह शक्ति मेरी समझ से परे है, आप ही सर्वोच्च हैं। लेकिन ब्रह्मा अब भी अपने अहंकार के बंधन में जकड़े हुए थे। उन्होंने एक केतकी फूल को साथ लेकर कहा, मैं शिखर तक पहुंचा हूं और यह उसका प्रमाण है। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। तभी वह अनंत स्तंभ एक तेज प्रकाश के साथ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महादेव शिव। उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले गया और असत्य तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत सीमित होगी। फिर विष्णु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए तुम सदैव पूजनीय रहोगे। उस क्षण ब्रह्मांड ने एक गहरा सत्य सीखा और यह दिव्य घटना लिंगोद्भव के नाम से जानी गई, जहां शिव ने स्वयं को अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट किया। अगर आपको ऐसी ही रोचक और अनसुनी धार्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीलैंड को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी अद्भुत और अनजानी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े